अगली खबर का रुख करते हैं मनोज जी। मध्य प्रदेश साल 2024 तक नर्मदा नदी का 18.25 MAF पानी नहीं ले पाता है, तो बाकी पानी गुजरात के कोटे में चला जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर कोई भी परियोजना लॉन्च कर पानी नहीं ले सकेगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का ये फैसला अब मध्य प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। दरअसल नर्मदा विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट में देरी के चलते मध्य प्रदेश सरकार के सामने उलझन खड़ी हो गई है। नर्मदा नदी से 2 MAF पानी लेने के प्रोजेक्ट के NVDA अभी तक टेंडर ही जारी नहीं कर पाया है। इधर नर्मदा नदी के पानी से जुड़े करीब 1 दर्जन प्रोजेक्ट का अभी तक केवल 70% ही काम हो पाया है, जबकि टेंडर की शर्तों के हिसाब से काफ़ी पहले इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाना था। तो इसी खबर को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रिजेश के साथ। अजय जी, एक तरफ तो एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश की कि कई उन शहरों में नर्मदा का पानी पहुंचा दिया गया है जहां नहीं था। दूसरा, नहरों का जाल बिछा दिया, सिंचाई के संसाधन बढ़ाए। लेकिन एक इतनी बड़ी परियोजना जिसमें मध्य प्रदेश ने अपना बहुत कुछ दांव पर लगाया, कई सारे गांव खाली हुए, कई जगह आंदोलन चल रहा है, इसके बाद भी सरकार अपने हिस्से का पानी नहीं ले पा रही, जबकि ये वो पानी है जो कई ऐसे इलाकों में हम पहुंचा सकते हैं जहां पीने के पानी में काम हो सकता है, सिंचाई में। और मध्य प्रदेश की जो अभी दशा है, खासतौर से हमने देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वो उसको काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा है इसमें अफसरों की लापरवाही के कारण जो है ये स्थितियाँ बन रही हैं? देखिए मनोज जी, लगातार हम देख रहे हैं कि अफसरों की लापरवाही भी आ रही है, आर्थिक एक संकट भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन शुरुआत से ही हम देखें तो गुजरात 88% करीब पानी उपयोग कर लेता है, लेकिन हम उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि लगातार हम कामों में देरी कर रहे हैं, चाहे बांध बनाने के मामला हो, चाहे उसका सदुपयोग का मामला हो, सिंचित क्षेत्रों में ले जाने का। तो जो प्रोजेक्ट भी अभी अधूरे पड़े हैं, तो उसमें भी देख रहे हैं 27,000 करोड़ के आसपास की राशि आ रही है, पड़ेगी तो बड़ी राशि है। प्रदेश के बजट का लगभग 30% कह सकते हैं। तो टेंडर जारी होने पर 150 करोड़ की राशि का तत्काल जरूरत पड़ेगी। इन सब की वजह से ही हम देख रहे हैं कि 4 से 5 साल का समय हो गया लग सकता है इनमें। दरअसल जो वन पर्यावरण सहित कुछ और विभागों की मंजूरी लेना होगी। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने भी पानी का बंटवारा कर मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात को भी MAF और महाराष्ट्र को भी 0.50 MAF और राजस्थान को 0.25 MAF पानी देने का निर्णय लिया था। इस निर्णय में भी कई शर्तें थी रखी गई थी। मध्य प्रदेश को ये जो बंटवारा हुआ था मनोज जी, जो 24 साल के लिए हुआ, नहीं 45 साल के लिए हुआ है, तो 2024 तक जिस तरह से बंटवारा किया गया था उसी तरह से आप पानी ले सकते हो। लेकिन हम लगातार मध्य प्रदेश पूरा अपने हिस्से का जो 18.25 MAF है वो पानी नहीं ले पा रहा है। तो आप देखिए कि हम लगातार पिछड़ रहे हैं, लेकिन गुजरात हमसे आगे है। और विवाद की जो बात करते हैं, हम लगातार विवाद भी रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी मनोज जी, हमने देखा कि कमलनाथ सरकार के मंत्री ने तो ये तक कह दिया था कि हम गुजरात सरकार का पानी रोक देंगे। वहाँ तत्कालीन रूपाणी वहाँ के CM थे, तो ये विवाद था। हालांकि जो भी मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में जो भी विवाद होगा पानी को लेकर, नर्मदा नदी के सिस्टम को लेकर, पानी कितना उनको मिलेगा, इसमें उच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय है वो मध्यस्थता कर सकता है और जो NVDA वो कर सकता है। तो लेकिन हम तय समय में वो जो बंटवारा हुआ था उसमें तय समय में अपने प्रोजेक्ट अपन पूरे नहीं कर पाए मध्य प्रदेश खासकर। और मध्य प्रदेश में हमने देखा मनोज जी, सियासत ज़्यादा होती है। यदि गुजरात का मामले में हम बात करें तो वो हमसे बेहतर इसलिए कि सदुपयोग कर पाता पानी का, कि यदि नर्मदा को लेकर कोई भी बात होती है, चाहे सरदार सरोवर बांध पर गेट लगाने का मामला हो, चाहे तो तमाम ऊंचाई बढ़ाने का मामला, तो तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, सब एक हो जाते हैं। हमने देखा पिछली बार गुजरात के सभी तमाम कांग्रेस के नेता विधायक सब मिलकर PM से उन्होंने गेट लगाने का अनुरोध किया था। वो चीज़ें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में विवाद जब होता है, गुजरात से कोई भी विवाद है पानी को लेकर है, तो उसको प्रदेश के हित की जगह वो राजनीतिक हिस्से राजनीतिक बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस विरोध करेगी, कांग्रेस कर रही है तो बीजेपी विरोध में आ जाती है। तो यही वजह है कि हमने देखा जैसे कि 15 माह कमलनाथ की सरकार बनी तो उन्होंने चेतावनी दे दी और ये विवाद का निराकरण करने की कोशिश किसी स्तर पर नहीं होती, जबकि भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में भी और वहाँ भी भाजपा की सरकार है। तो बैठकर जो पानी का सदुपयोग करने का मामला है या विवाद
तब तक नहीं होते हैं जब से भाजपा की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो 15 माह में विवाद हो गया। तो लेकिन जो पानी का उपयोग का मामला है वो तो कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में नए सिरे से बंटवारा होगा तो फिर वहाँ पे ये बात आएगी कि आपने तो उपयोग ही नहीं कर रहे, तो क्यों ना ये पानी दूसरे राज्यों को दे दिया जाए। अभी जिस तरह खासतौर से गुजरात के कोटे में जाने गुजरात की के बात कोटे हो में चला जाएगा, और जो गुजरात के कोटे में जाएगा साथ ही जो राजस्थान को भी दिया जा रहा है पानी, अन्य राज्यों को दिया जा रहा है, तो उसमें भी कोटे को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सरकार के लिए और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। सरकार उसमें तेजी लाए, कार्रवाइयाँ करे और प्रोजेक्ट जो रोके गए हैं टेंडर जारी करे, किसी तरह से आर्थिक मदद ले, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो 70% जो काम हो पाया है, जो बचा है 30% उसको पूरा क्योंकि करा। आप ये एक का बहाना हो सकता था अफसरों के पास कि साहब कोरोना काल के कारण ये स्थिति बनी, लेकिन हम देख रहे हैं कोरोना काल में बाकी के प्रोजेक्ट तमाम उसी स्पीड में चल रहे हैं, या आर्थिक गतिविधियां पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। हम देख रहे हैं कि इधर यहाँ बिजली की कंजम्पशन बढ़ गया है, तो ऐसे में ये बहाना भी किसी काम का नहीं, बल्कि आपको तो इस प्रोजेक्ट को और तेज़ी से करना चाहिए कि जो लोगों ने कोरोना में, जिन मजदूरों ने अपनी नौकरी गंवाई है, धंधा गंवाया है, कम से कम उनको रोज़गार मिल जाए, और इंडस्ट्री जो है सीमेंट इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की उसको बूस्टअप मिलेगा, जो स्टील इंडस्ट्री उसको एक बड़ा बूस्टअप मिलेगा इससे। निश्चित तौर पर मनोज जी, सरकार की इच्छा शक्ति थी, सरकार ने पहले भी एक कमेटी बनाई थी कि तेज़ी से काम हो। शुरुआत जब हुई थी तब ये तय हुआ था कि हमको 29 बांध बनाना है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बनाने की रफ्तार भी आपकी स्लो है। तो और इसके बावजूद हमारे यहाँ के जो मामले हैं, जो वहाँ से पुनर्वास किया गया, वहाँ से लोगों को हटा के दूसरी जगह विस्थापित किया गया, उनके मामले भी उच्च न्यायालय में लंबित चल रहे हैं। तो ये तेज़ी लाने के लिए सरकार को ही कदम उठाना पड़ेगा। बीच बीच में हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने इच्छा शक्ति ऐसी आई, उन्होंने तेज़ी से काम करने के निर्देश दिए, लेकिन फिर बाद में देखते हैं कि अधिकारियों के रवैया इस तरह से हो जाता है। और एक आर्थिक वजह, सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है इस बार के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, और उतनी राशि नहीं है सरकार के पास शायद, इस वजह से अटके हुए हैं। तो जिसका नुकसान हमें आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान के रूप में देखने को मिलेगा ही, यदि हमने इस पानी का सदुपयोग नहीं किया, पानी का पूरा उपयोग नहीं किया, तो हमारी जो पहले आवंटित हुआ है उसमें से कम कर दिया जाएगा, और गुजरात को ज़्यादा पानी मिलने लगा, पहले से भी ज़्यादा मिल रहा है उनको। निश्चित तौर पर